बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई यूएई के ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतअद्दिद इमारात में होने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स से आप लोगों को आगाही फ्राहम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फ्राहम करें कि इस वक्त विजिट वीज़ा पर काम करने पर आपको 10,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल की सज़ा भी हो सकती है, जिसके साथ मुल्क बदरी भी होगी। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस बारे में ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स भी जारी कर दी। इस बारे में दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक तो ये बताया जा रहा है कि 12 जनवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर की गई एक पोस्ट में दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने लोगों को इस बारे में अलर्ट जारी किया है कि ज़रूरी वर्क परमिट हासिल किए बगैर काम करने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 3 माह की जेल के साथ साथ 10,000 दिरहम तक का जुर्माना भी शामिल किया जाएगा। और पोस्ट करदा एडवाइजरी में ये भी लिखा गया कि हर वो गैर मुल्की जो कि विजिट वीज़ा के तहत मुल्क में दाखिल हुआ और मुल्क में काम करना चाहता है, उसे मजाज अथॉरिटी से इजाज़त हासिल करना होगी। बसूरत दीगर उसे 3 माह से ज़्यादा मुद्दत के लिए कैद की सज़ा और 10,000 दिरहम तक का जुर्माना भी आयद किया जाएगा और साथ ही अदालत खिलाफ वर्जी करने वालों को रियासत से मुल्क बदर करने का हुक्म भी जारी करेगी। उन्होंने कहा कुछ सवाल उठाया कि मुझे वर्क परमिट कहाँ से मिल सकता है या आपको वर्क परमिट कहाँ से मिल सकता है अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस हवाले से ये बात उन्होंने की है, क्या आप किसी कंपनी के साथ प्राइवेट सेक्टर या फ्री जोन में या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपका वर्क परमिट मुताल्लिका अथॉरिटी जारी करेगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए तमाम वर्क परमिट वज़ारत बराए इंसानी वसाइल और इमारतराइजेशन के जरिए जारी किए जाते हैं। जबकि हर फ्री जोन के पास एक अथॉरिटी होती है जो अपने दायरा इख्तियार में आजरों और मुलाजमीन के दरमियान मजदूरों के मुआहदों और ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करती है। जबकि इस हवाले से पब्लिक सेक्टर में वफाकी सतह पर फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसे FAHR के नाम से भी जाना जाता है, वजारतों और वफाकी हुकाम के लिए इंसानी वसाइल के इंतजाम का इंचार्ज है, जो कि 2008 के वफाकी हुक्मनामे के कानून नंबर 11 के ताबे होगा। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त पाकिस्तान को कराची से दुबई जाने के लिए बड़ी सहूलियात फिर से मिल गई। इस बारे में भी आपको तफसीलात से आगाही फराहम करें कि इस वक्त मारूफ प्राइवेट फ़िज़ाई कंपनी एयर ब्लू दुबई से कराची के लिए अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू करने वाली है और पहली परवाज़ 15 जनवरी 2022 को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती मरकज़ के लिए रवाना होगी। इस हवाले से एयर ब्लू मुतअद्दिद इमारात की 3 शहरों से हफ्तावार 56 परवाज़ें चलाएगी और ये दुबई से हफ्तावार 28 परवाज़ें, शारजा से हफ्तावार 16 और अबू धाबी से हफ्तावार 12 परवाज़ें चलाएगी। इस हवाले से मजीद भी अपडेट जारी की जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर ब्लू दुबई से कराची के लिए अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू करेगी। और इस हवाले से यूएई के लिए एयर ब्लू के कंट्री मैनेजर सहेल शेख ने यह भी कहा है कि हमने अगस्त 2016 में अपना दुबई तक कराची ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था, ताहम मुसाफिरों की मौजूदा मांग को देखते हुए हम 5 साल से ज़्यादा अरसे के बाद कराची के लिए अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू करेंगे। एयरलाइन की पहली परवाज़ 15 जनवरी 2022 को दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रवाना होगी और मुतअद्दिद इमारात के 3 शहरों से हफ्तावार परवाज़ें भी लॉन्च की जाएंगी। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त मुतअद्दिद इमारात में खित्ते में बारिश के रुझान को बढ़ाने के लिए अब मसनूई ज़ियानत का इस्तेमाल करने का फैसला भी जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस वक्त मुतअद्दिद इमारात में बारिश में इजाफे के नए मनसूबे के मुताबिक पानी की कमी को दूर करने के लिए मसनूई ज़ियानत, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि मशीन लर्निंग और हाइग्रोस्कोपिक न्यूरोमोडल के जरिए इस्तेमाल करने का ऐलान भी जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चौथे साइकिल के लिए 2 जीतने वाले प्रोजेक्ट्स का ऐलान जुमेरात को यूएई के रिसर्च प्रोग्राम बराए रेन एनहेंसमेंट साइंस ने एक्सपो 2020 दुबई में मुनक़िद एक ख़ुसूसी तकरीब में किया और ये प्रोग्राम बारिश में इजाफे की तहकीकी तजवीज़ात से हर एक के लिए 3 सालों में तकसीम किए जाने वाले $1.5 मिलियन की ग्रांट पेशकश करता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 550,000 फ़ी साल फ्राहम करेगा। और इसी के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि स्पेस एनिक में प्रिंसिपल तफ्तीश का डॉक्टर ब्रेडली बेकर ने ये ग्रांट उनकी तहकीकी तजवीज़ात के इनवान से मुतअद्दिद इमारात में बारिश को हाइग्रोस्कोपिक नैनोमीटर्स का इस्तेमाल करते हुए बढ़ाया है। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त दुबई में
उड़ने वाली सुपर गाड़ी का कामयाब तजर्बा भी कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक आपको आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त अरब मीडिया के मुताबिक उड़ान गाड़ी की आजमाइशी परवाज दुबई के सहराई इलाकों में की गई और बिजली से चलने वाली उड़ान गाड़ी लंदन की एक कंपनी ने तैयार की है और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सुपर गाड़ी अमूदी परवाज कर सकती है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आजमाइशी तौर पर गाड़ी ने 13 फुट बुलंदी पर 40 किलोमीटर फी घंटा की परवाज भी की है और जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी आम पब्लिक के लिए तो दुबई का फ्यूचर ही एकदम से चेंज हो जाएगा। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त शेख मोहम्मद ने साल 2022 की पहली कैबिनेट के इजलास में 12 किस्म के वर्क परमिट जारी करने के इकदाम की भी तारीफ जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक मुतहदरा इमारात के नैब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने मुल्क के नए कवानीन के तहत 12 किस्म के वर्क परमिट्स के अजरा की तारीफ की है। शेख मोहम्मद ने जुमा को नए साल के पहले कबीना इजलास की सदारत की, जिसके कुछ देर बाद दुबई के हुक्मरान ने ट्विटर पर ऐलान किया कि कबीना ने हकूक की जमानत देने, कारकर्दगी बढ़ाने, काम की नई तौज़ियात को रिक्रूटमेंट करने और मुल्क में मजदूर ताल्लुकात के लिए इंतजामी ज़ाब्ते मंजूर किए हैं, जिनमें फ्रीलांस और आर्जी इजाज़तनामे के साथ साथ गोल्डन वीज़ा होल्डर्स भी शामिल होंगे। इस हवाले से बताते चलें कि शेख मोहम्मद ने यह भी कहा कि हमारा मकसद दुनिया को बेहतरीन, सबसे ज़्यादा लचकदार और मतनुआ कारोबारी माहौल कायम करना भी शामिल है और जुमा को होने वाले इजलास के दौरान कबीना ने मुल्क में खेलों को रेगुलेट करने के लिए एक नए कानून की भी मंजूरी दे दी, जिसमें स्पोर्ट्स कौंसल, फेडरेशन और ओलंपिक कमेटियां का क़याम और दीगर इकदाम भी शामिल होंगे। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि कबीना ने सनती और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और दिफाई सनतों से मुताल्लिक़ इजाज़ात, पेटेंट रजिस्टर को तेज़ करने के तरीक़ेकार के नए कवानीन भी वाज़े किए और शेख मोहम्मद ने एक ट्वीट में ये भी कहा कि हमारी मईशत के तनूह के लिए हमारी कानून साजी का तनूह और वसअत ज़रूरी है और हम एक मुख्तलिफ और आने वाली माशी मराहल के कानून साजी के लिए मुकम्मल तैयार है। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त खैरात और एहतियात करने के लिए मुतहदरा इमारात का नया कानून क्या पाबंदी और क्या जुर्माना है और किन बातों की इजाज़त होगी अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो तफसीलात के मुताबिक मुतहदरा इमारात में एहतियात और खैरात को रेगुलेट करने वाले वफाकी कानून के मुताबिक मुल्क भर में अफराद पर पेश की इजाज़त के बाद या बगैर खैरात फंड्स जमा करने पर पाबंदी होगी। साल 2021 का कानून नंबर 3 खैराती अंजमनों और वफाकी मकामी और तमाम प्राइवेट इदारों को कवानीन, फरमानों या फैसलों के जरिए कायम करदा इदारों को एहतियात जमा करने और वसूल करने या देने की इजाज़त देता है, जबकि इस बार में कम्युनिटी डेवलपमेंट की वजारत के जरिए आपके तमाम सवालात के जवाब भी यहाँ पर दिए जाएंगे।